हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सरकारी जॉब अपडेट। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाला हूँ कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसी, बैकलॉग का नोटिफिकेशन आया है। ये ऑफिशियल जो रेगुलर वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन नहीं है, ये बैकलॉग वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, मैंने एसबीआई बैंक की यहाँ पे कैरियर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है एसबीआई बैंक की। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एससी एसटी ओबीसी। जो ये नोटिफिकेशन है वो एससी एसटी ओबीसी बैकलॉग वैकेंसी के लिए आया है। तो नोटिफिकेशन इसका जो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है वो 7 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है और 27 अगस्त 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैकलॉग वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो ये देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ये एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो बैकलॉग वैकेंसी है, यानी जो भी कैंडिडेट्स पिछले साल जो सिलेक्ट हो गए थे बट किसी कारणवश उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वहाँ पे उतनी जो सीटें हैं वो खाली हो गई, तो खाली बच गई, तो उसी सीट को यहाँ पे फिल करने के लिए ये जो बैकलॉग वैकेंसी है वो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे नोटिफिकेशन इसका लाया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे जो होने वाला है वो 7 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है और 27 अगस्त 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लिखा हुआ है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिव इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर 2026 में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है और मेंस एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे अक्टूबर नवंबर यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर तक आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, सारी डिटेल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो वैकेंसी आई है वहाँ पे अमरावती में टोटल 88 पोस्ट है, इसमें एसटी वालों की 88 पोस्ट है टोटल। बेंगलुरु में कर्नाटका में आपकी जो एससी की पोस्ट है वो 85 है और एसटी की पोस्ट है 35, टोटल 120 पोस्ट है। भोपाल मध्य प्रदेश में टोटल भोपाल सर्कल में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी आई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी भोपाल सर्कल में जो वैकेंसी आई है टोटल वो आई है 134 मध्य प्रदेश में और 26 यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में आपको 22 वैकेंसी है, जम्मू एंड कश्मीर में 42 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश में 11 वैकेंसी है, पंजाब में आपको 18 वैकेंसी देखने को मिल रही है और तमिलनाडु में आपको 65 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद अब बात करते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में 32 वैकेंसी है, राजस्थान में 106 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में और 31 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में आपको 55 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में आपको 165 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली में बात करें तो 17 वैकेंसी है, गुजरात में 289 वैकेंसी है, असम में बात करते हैं तो यहाँ पे 39 वैकेंसी है, त्रिपुरा में आपको 22 वैकेंसी देखने को मिल रही है, बिहार में आपको 12 वैकेंसी है, झारखंड में आपको 133 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल हम बात करें तो यहाँ पे 1538, यानी यहाँ पे आपको 1538 में आपको जो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उसमें से आपको 207 आपकी एससी की है, 1219 वैकेंसी आपकी यहाँ पे एसटी कैटेगरी में है और 112 वैकेंसी आपकी टोटल यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज जो आपकी होनी चाहिए वो 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से आपकी यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2026 तक आपकी जो एज है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 1 अप्रैल 2026 से तक आपकी जो एज है वो 28 साल से ज़्यादा हो गई है या फिर तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबव 28 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2026। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1998 के पहले आप यहाँ पे बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 अप्रैल 2006 से ज़्यादा यहाँ पे आपको नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2026 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन जो भी आपको यहाँ पे मिलता है सभी जॉब में, तो वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ओबीसी में आपको एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिल रहा है, एससी एसटी में 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 13 साल का यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिल रहा है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 15 साल का जो एज रिलैक्सेशन वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन।
आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और दोज हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑन देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट्स फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो डिग्री है या फिर जो आपकी मार्कशीट है, वो आपका जो रिजल्ट है वो आपका 31 दिसंबर 2026 के पहले आपको मिल जाना चाहिए। 31 दिसंबर 2026 के पहले आपको जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे मिल जाता है आपको, तो आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे और भी क्या लिखा हुआ है। Person with benchmark disability to disability, the post is defined suitable for the person with under noted categories of disability and define the schedule। ये आप देख सकते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आप पढ़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट डिटेल है। देखिए, आप सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे फेज फर्स्ट होने वाला है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ऑनली प्रीलिम्स प्रीलिमिनरी ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होने वाला है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आपकी होने वाली है। इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। टोटल जो इंग्लिश होने वाली है 30 मार्क्स की, न्यूमेरिकल 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में, क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन आपके रहने वाले। तीनों सब्जेक्ट में आपको 20-20 मिनट्स आपको टाइमिंग मिलने वाली है। 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 का, और रीजनिंग एबिलिटी का 35 का आपका जो मार्क्स है वो आपका पेपर होने वाला है। तो टोटल 100 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। उनमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलता है। जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो मेंस एग्जामिनेशन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स आपका रहने वाले, टाइमिंग आपकी 35 मिनट रहने वाली है। जनरल इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, 35 मिनट आपकी टाइमिंग रहने वाली। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, टाइमिंग आपकी 45 मिनट आपकी रहने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मार्क्स के, और यहाँ पे टाइमिंग जो रहने वाली है वो 45 मिनट आपकी टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 देखने को मिलेंगे, और जो ड्यूरेशन है वो एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है 2 घंटे 40 मिनट की आपकी एग्जाम ड्यूरेशन रहने वाली है। अगर फिर उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाली है। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10 एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड विल हैव टू अपीयर इन द लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी। तो अगर आपने 10वीं 12वीं जो लोकल लैंग्वेज आपके राज्य में, आपके स्टेट में जो भी बोली जाती है, तो लोकल लैंग्वेज अगर आपने 10वीं 12वीं में नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो नॉन वर्बल टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला, नंबर ऑफ पैसेज 3 रहने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 15, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 3 पैसेज रहेंगे, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 15 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। वर्बल टेस्ट आपका होने वाला, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 20 रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। Other detailed information regarding the examination will be given in the equivalence yourself booklet, which will be made available to the eligible candidates among with the call letter of the post. List of medium of examination according to state applied for। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो राज्य है, आपका जो स्टेट है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे यहाँ पे और भी क्या क्या डिटेल आपको देखने को मिल रही है। कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन। तो कॉल लेटर आपको यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस आपकी जो SC ST PWD कैंडिडेट्स की यहाँ पे एक भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, 0 एप्लीकेशन फीस है। फ्री में आपको यहाँ पे फॉर्म भरने को मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनको यहाँ पे 750 रुपये आपको 750 रुपीज़ आपको यहाँ पे उसके बाद आपको लगने वाले हैं 750 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे SBI बैंक की। तो SBI इस ऑफिशियल लिंक पे जाकर आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाके यहाँ पे आप आ गए, जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे आता है, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो अप्लाई ऑनलाइन आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं और भी यहाँ पे जो डिटेल है वो क्या है।
अब देखते हैं यहाँ पे जो पे स्केल आपका जो रहने वाला है, पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल आपका यहाँ पे 20,450 से आपका यहाँ पे 28,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली, और भी जो भी अलाउंसेस है वो जुड़कर आपकी जो पे स्केल है वो आपकी 40 से 50,000 आपकी सैलरी लगभग पहुंच जाती है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप पे स्केल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी 750 रुपीज़ है। अप्लाई कैसे करना है, आपको इस लिंक पर चले जाना है। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लिंक पर जाने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे नोटिफिकेशन में और क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है, आपको जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि और भी क्या क्या डिटेल लिखी हुई है, सारी डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपके स्टेट से आपको क्या क्या एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे लिखना है, फोटो कैसे अपलोड करनी है, सारी डिटेल यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे चेक जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली आप पीडीएफ पे अपना जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए और किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक के थ्रू आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए होती है, तो आप इन एग्जाम्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के यूज के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है, तो आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कोड जो मिल जाएगा A60STL, उस कोड को आप यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। या तो फिर आप लिंक के थ्रू भी आप जहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस तरह से अभी आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।